ये वो लोग होते हैं जो लोगों की गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को मशवरे जो है वो बहुत अच्छे दे सकते हैं। हम्म, इनका दिमाग वहाँ से इनको जो है वो हिट करता है, वहाँ से इनको प्लान कराता है कि जहाँ से आम लोग सोच भी नहीं सकते। हम्म, ये वो लोग होते हैं 4 स्टार्स के कि जो अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, ये गैर रिवायती सोच के हामिल होते हैं। यानी ट्रेडिशनल किस्म की सोच नहीं होती। ये वहाँ से सोचते हैं जहाँ हम लोग जो है ना वो वैसे ही होते हैं। ये तरक्की पसंद लोग होते हैं, ये प्रोग्रेसिव लोग होते हैं। इनके ख़्यालात जो है ना बड़े ऊपर के होते हैं। हम्म, बाद औक़ात इनको राइवल्स कहा जाता है, बागी कहा जाता है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके एक्ट्स एंड डीड्स क्या कर रहे हैं, इनका 15, 20, 25%, 30% तक आप जान सकते हैं, बाकी इनके अंदर ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और आपको कैलकुलेशन का पता है। इनकी बड़ी ज़बरदस्त ज़ोडिएक कैलकुलेशन होती है। आप इनके अपने यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जो शाहजी का अपना चैनल है, हैदर जाफरी ऑफिशियल के नाम से। और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, जो हमारे रोज़मर्रा चीज़ें चल रही होती हैं, उसके ऊपर भी शाहजी की माशाल्लाह से अपनी एक रिसर्च है। और प्लैनेट की जो पोजीशन होती है, उसके ऊपर भी हमें बड़ा ज़बरदस्त ये चीज़ें को मतलब एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद प्लैनेट्स को बताते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस तरफ है। आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है नाजरीन। और वो टॉपिक है, वो कौन से ज़ोडिएक साइन होते हैं जो मतलब कि शार्प माइंड होते हैं, जो ज़िंदगी में बड़ा स्ट्रगल तो करते हैं, लेकिन माइंड उनका बहुत शार्प होता है। तो क्या आपका तो नहीं है? जानते हैं सैयद हैदर जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मालिक का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर आपको पता है हमारे जो दोनों चैनल्स हैं उस पे अवाम आपको बहुत मिस कर रही है, कहते हैं जी शाहजी किधर गए, शाहजी की रिकॉर्डिंग्स चाहिए। मैं शाहजी सर, मसरूफ थे थोड़ा, नाजरीन को मैं बता आम दें। सा आदमी हूँ जी। मैं तो बस ज़ाहिर सी बात है, जितना मैं काम कर सकता हूँ भाई उतना ही करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बिलोंगिंग्स हैं, बाकी और काम भी हैं। मतलब ये जो काम है ज़ोडिएक कंसल्टेंसी, दिस इज़ नॉट माय प्राइम बिज़नेस। हम्म, मेरा प्राइम बिज़नेस और है, मैंने उसको भी टाइम टाइम देना है। देना बेशक। और ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ यही है कि मेरे दादाजी, अल्लाह उनके पल पल दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मुझे आमीन। ये सिखाया था कि जिस काम से आपके घर में रिज़्क जाए, उससे दयानतदारी बहुत ज़रूरी है। हम्म, तो मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए फिर किसी वक़्त कोई काम मुकम्मल कर सकता हूँ, किसी वक़्त नहीं, तो एक को छोड़ के दूसरा, ये बात औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको करना पड़ता है। हम्म, अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं जी, ये जो 4 ज़ोडिएक साइन हैं जो हाइली शार्प माइंडेड होते हैं। हम्म, शार्प माइंडेड होना 2 चीज़ों का है, एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव। पॉज़िटिव ये कि अपनी अक्ल, ज़ेहानत, विज़डम से मुश्किल तरीन चीज़ें ठीक कर लेते हैं। हम्म, और दूसरा कि मुश्किल तरीन सिचुएशन से अपनी ज़ेहानत से निकल जाते हैं। हम्म, और नेगेटिव ये कि बाद औक़ात जो है उनको समझना मुश्किल हो जाता है। हम्म, बाद औक़ात वो ऐसे प्लान कर जाते हैं जिससे लोगों को हिट भी हो जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चाह रहे होते हैं वो कर जाते हैं। हम्म, असल चीज़ ये है कि आप अपने अल्लाह के करीब हैं हम्म, और अपने आप को अपने मालिक से जोड़ के रखते हैं, तो आप बहुत कामयाब हैं। इसलिए ये वो लोग होते हैं जो लोगों की गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को मशवरे जो है वो बहुत अच्छे दे सकते हैं। हम्म, इनका दिमाग वहाँ से इनको जो है वो हिट करता है, वहाँ से इनको प्लान कराता है कि जहाँ से आम लोग सोच भी नहीं सकते। हम्म, ये वो लोग होते हैं 4 स्टार्स के कि जो अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे वो जज़्बाती भी हो जाते हैं, बाद हम्म, औक़ात ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली दे आर पॉज़िटिव। हम्म, मोस्ट लाइकली दे आर पॉज़िटिव। यानी 90% ये देखा गया है कि ये जो 4 साइन हैं, ये लोग पॉज़िटिव रहते हैं। जब जबरदस्त। नेगेटिव हो जाएँ तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, नुकसान तो फिर हो ही नुकसान सकता है। हो सकता है। वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। हम्म, आपने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि प्लैनेट को पढ़ने का मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेचर को पढ़ने का जो मज़ा आता है ना सर, हम्म, वो आप समझ लेंगे। जैसे मतलब मैं इस बात का फ़र्म बिलीवर हम्म, हूँ। जैसे बच्चे अपने खिलौनों से खेलते हैं ना, हम्म, तो हम अपने कागज़ पे एनर्जी से खेल रहे होते हैं। हम्म, एनर्जी बता रही होती है कि ये सितारा ये करेगा, ये सितारा ये करेगा। यानी हम
इस पूरी कायनात से खेल रहे होते हैं। इट्स सेटिस्फाइंग थिंग। मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते नेचर को, हम कंट्रोल, मैं सच्ची बातें करने का आदी हूँ जी। मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि मैंने तो सूरज को इधर उधर घुमाना नहीं है, वो कायनात का वाहिद कारसाज है जो इसने बनाया हुआ, उसी ने करना है। ऐसा ही है सर। उसके किए को पढ़ने का बड़ा मजा आता है। क्या बात है। उसके बनाए हुए निज़ाम को पढ़ने का बड़ा मजा आता है जब हम उसको देख रहे होते हैं, एनर्जीज को पढ़ रहे होते हैं कि एनर्जी इधर मूव कर रही है, अब एनर्जी पैटर्न्स इधर को जा रहे हैं। इट्स अ सेटिस्फाइंग थिंग। सर इसको अगर इजी वे में करें तो लोगों को समझाने की सेंस में, मैंने जितना इसको समझा है, जैसे कमरे में एक बल्ब है, हमने इधर लगाया तो उसका एटमॉस्फेयर कुछ और है, अगर ये बल्ब हमने उठा के इधर लगा दी है, एटमॉस्फेयर कुछ और है, जगह वही है। सर ये कायनात वास्तु शस्त्र एक नॉलेज है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको पढ़ा जाता है, आपके होराइजन की एनलाइटनमेंट। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में उसका एक हिस्सा है कि जो आया था ना कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, के जिसके माहौल को उसने बरकत दे दी। ये जो एनलाइटनमेंट ऑफ द होराइजन है ना, दैट मैटर्स। ठीक है, इसी तरह आपके कलर्स मैटर करते हैं, बिल्कुल। आपका जो है बिहेवियर मैटर करता है, आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स पे, आपके पहनावे पे। यानी ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है, इसमें क्यों कहा जाता है कि आपने सूटेड बूटेड होके डन होके आना है, काम तो आपने माइंड से करना है, कपड़ों ने तो नहीं करना। हाँ ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर क्यों इसके ऊपर एम्फसाइज करता है कि आपने अपने आप को वेल मेंटेन रखना है। जब आप वेल मेंटेन्ड अपने आप को रखेंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करेगा। जब आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में जो है वो वर्किंग प्रोसेस शुरू होगा, यानी आपकी पूरे होराइजन में होगा, तो आपका दिल करेगा काम करने का, कॉन्फिडेंस भी आपका ऐसे ही है ना। इट ऑल वेरीज, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका होराइजन आपके क्या करता है, आपकी पर्सनालिटी आपके ऊपर क्या बहुत अच्छी मिसाल दी आप, आउटस्टैंडिंग। अब जो इसी तरह है कि आप जो है ना 4 स्टार्स का जिक्र कर लें, फिर हम बातें इधर उधर निकल जाएंगी। पहला स्टार है एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है ना, इनका विजडम बड़ा अटमोस्ट लेवल का होता है। ये गैर रिवायती सोच के हामिल होते हैं, यानी ट्रेडिशनल किस्म की सोच नहीं होती। ये वहां से सोचते हैं जहां हम लोग जो है ना वो वैसे ही होते हैं। ये तरक्की पसंद लोग होते हैं, ये प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, इनके ख्यालात जो है ना बड़े ऊपर के होते हैं। बाद औक़ात इनको राइवल्स कहा जाता है, बागी कहा जाता है। बाद औक़ात इनको जो है वो रिबेलियस कैरेक्टर के तौर पे, रेबेल के तौर पे देखा जाता है कि ये बागी हैं, ये कन्फ्रंट करते हैं, इनके अंदर राइवरी है नेचर से। लेकिन चूंकि ये लोगों को अल्लाह ने विजडम इतना दिया होता है और ये लोगों के लहजों को, चीज़ों को इतनी तेज़ी से पढ़ लेते हैं कि आम लोग नहीं पढ़ सकते। अब कोई शख्स अगर इनको वो पढ़ाने की कोशिश करे जिसको ये पहले से समझ चुके हुए हैं, तो ये उससे उसकी बात नहीं मानते। ये बात नहीं मानते कि जी आपको समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हम भी वो कर लें। इनको पता होता है कि ये चीज़ें इस तरफ जा रही हैं तो ये अब गिरेंगी और इस तरफ गिरेंगी और इस तरफ इनका होगा। तो ये इसके बावजूद कि ये पावर में होते हैं, समझते हैं, लेकिन बाद वक़्त नहीं लोगों की बातें मानते। इनका ये जो माइंड होता है ना, ये इनको गाइड कर रहा होता है। ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाते हैं। ख़ास तौर पे ये देखा गया कि एक्वेरियस के लोग जो हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में बहुत आगे होते हैं। ये मशीनों को चलाने में, ये एआई में, ये साइबर सिक्योरिटीज़ में इन लोगों का बड़ा बहुत है। बाद में देखें आप जितने बड़े साइंसदान हैं उनमें जितनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है ना, ख़ास तौर पे वो ज़्यादातर इसी स्टार के तहत मिलते हैं। एक्वेरियस होंगे, एक्वेरियस ज़्यादातर। और फीमेल सर ज़्यादातर इनमें मेल फीमेल दोनों है। दोनों ही? दोनों। अच्छा। चूंकि ये एयर साइन के लोग हैं तो एयर साइन इनकी ना एक ही चीज़ है, इनके अंदर वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती। यानी अच्छा कर जाते हैं, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा। तो वो जो इनकी चीज़ है ना, ये वो इनको आगे बढ़ाती रहती है। जबरदस्त। इनके लिए जो है ना वो फुल स्टॉप नहीं आता इनकी ज़िंदगी में, आगे से आगे। विजन बड़ा ब्रॉड होता है, फिक्री सोच होती है इनकी, ये चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, एनालिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं और चीज़ों को बड़े ही तेज़ तरीन तरीके से समझते हैं। मुश्किलात का हल तलाश करते हुए इनको देर नहीं लगती, लेकिन ये देखा गया है कि ये मुश्किलात का हल तलाश करना देर से शुरू करते हैं। ये ज़रा एटीज़ होते हैं जब चीज़ें बिल्कुल वो जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना नक्को नक,
नको नाक। वो जब नको नक आ जाती है ना तो फिर ये करते हैं, तो फिर ये हैरान कुन तौर पे एक्वेरियस के बारे में ये भी देखा गया कि ये वो बच्चे होते हैं जो इम्तिहान से चंद दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं और फिर मेडल भी ले लेते हैं। यानी एंड पे भागते फर्स्ट भी आ जाते हैं। हाँ, ये अक्सर हाजिर जवाब होते हैं और अक्सर ये मतलब सिचुएशन को बड़ी कमाल के जुमले और बड़े कमाल की चीज़ों से टैकल कर लेते हैं। इनका गुस्सा भी बड़ा यूनिक होता है और इनकी मोहब्बत भी बड़ी यूनिक होती है। क्या बात। दूसरा स्टार है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी नेचर है इनकी जो है वो पुरस्रार शख्सियत। ये मिस्टिकल चीज़ें इनके अंदर होती हैं, ये मिस्ट्रीज इनके अंदर बड़ी होती हैं। स्कॉर्पियोज को पढ़ना लगभग नामुमकिन होता है। अच्छा। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके एक्ट्स एंड डीड्स क्या कर रहे हैं, इनका 15, 20, 25%, 30% तक आप जान सकते हैं, बाकी इनके अंदर ही होता है। अच्छा। ये बड़ी गहरी सोच के लोग होते हैं और इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी रूहानियत है। ये अल्लाह से बड़े डीपली जुड़े होते हैं और वो जो सरकार खत्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो इनकी फरासत, इनका फहम, वो एंटायरली वो कमाल की चीज़ होती है, बड़ी गहरी अकल, बड़ा कमाल का विजदान। क्या बात। और ये लोग जो होते हैं ना, ये इन्वेस्टिगेटर्स बहुत अच्छे होते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स दे आर वेरी गुड। और ये जो है ये सिर्फ पेपर्स पे लिखे हुए अल्फाज को नहीं पढ़ते, ये पेपर्स पे ना लिखे हुए अल्फाज को बड़ी तेजी से पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ बोले हुए अल्फाज को नहीं सुनते, ये ना बोले हुए अल्फाज को भी सुन सकते हैं। ये लहजे पढ़ते हैं, ये आंखें पढ़ते हैं, ये आपके जिस्म की हल्की सी मूवमेंट को नोट करके उसके मुताबिक प्लान करने वाले लोग होते हैं। ये बहुत कमाल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्कॉर्पियंस को धोखा देना बड़ा मुश्किल होता है। पकड़ लेते हैं। इनकी प्रिकॉशंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, इनकी फिक्री सोच बहुत अच्छी होती है। एक दूसरे के जो है ना, इनके अंदर भी बाद का जंग चल रही होती है। इनका दिमाग इनको कुछ और कह रहा होता है, दिल इनको कुछ और कह रहा होता है। यानी इन जिससे ये शदीद मोहब्बत करते हैं, अगर उसके अंदर इनको कोई लग रहा हो ना कि ये बंदा धोखा देगा, तो इनको बहुत पहले से पता लग जाता है। दिमाग कह रहा होता है ये धोखा देगा, दिल कह रहा होता है कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। फिर इनको आइडिया होता है। ये इनके अंदर बड़ी कमाल की शख्सियत होते हैं, लेकिन इनका तेज तरीन जहन, इनकी फिक्र, इनका अज़म बहुत आगे होता है। तीसरा स्टार है जेमिनाई। जेमिनाई स्टार रेटिंग में, स्विस एस्ट्रोलॉजी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार माना जाता है। विजनरी लोग होते हैं और मतलब उर्फे आम में ना ऐसे ही कहा जाता है कि दो दिमाग वाले लोग हैं। वो दो दिमाग जो इनके होते हैं बहुत तेज होते हैं। ये एक शख्सियत लोगों को दिखाते हैं और एक शख्सियत इनके अंदर होती है। का साइन भी ऐसा है ना। हाँ, दो बच्चे, इनकी एक शख्सियत इनके अंदर होती है और एक शख्सियत इनके बाहर होती है। और ख़ास तौर पे ये जो है ना, ये कम्युनिकेशन के मास्टर होते हैं। टेली कम्युनिकेशन के तो बहुत ही ज़्यादा मास्टर होते हैं। ये देन एंड देयर सोच के फैसला करने वाले लोग होते हैं। यानी एक सिचुएशन इनके सामने आई तो जिस बंदे को सबसे पहले वो सिचुएशन समझ आती है ना, मोस्ट लाइकली वो जेमिनाइज होते हैं। इनका दिमाग हर वक्त काम करता है, इवन सोते हुए भी। बाद वक्त इनकी नींद डिस्टर्ब होती है इनकी अपनी एनर्जी की वजह से। बहुत डीप स्लीप इनको शायद ही कम ही मिलती है। इनका देन दिमाग काम कर रहा होता है, नए काम सीखने, नई चीज़ें, बेचैन रहते हैं। ये बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत विजनरी होते हैं और बहुत वेल प्लान्ड होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक नेगेटिविटी है कि जब ये जज्बाती होते हैं ना, तो फिर अपना ही बनाया हुआ प्लान भी उल्टा देते हैं। अच्छा, फैसले मतलब बदल जाते हैं। हालांकि ये अगर अपने प्लान्स के ऊपर खड़े रहे तो ये दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में होते हैं, क्योंकि इनका विजन, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। क्या बात। और अगर ये अपने उसके ऊपर खड़े ना हो तो फिर थोड़ा सा नुकसान भी अपना भी कर लेते हैं बाद का। चौथा स्टार है वर्गो। वर्गो रूलर प्लेनेट वैसे ही मरकरी है, अकल का, विजडम का से है ही वो,
रूलर प्लेनेट ही वो है। तज्जिया इनके ऊपर ख़त्म है, क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इनके ऊपर ख़त्म है। लिटरेरी लोग होते हैं, अक्लमंद बहुत होते हैं, दे आर वेरी गुड टीचर्स, दे आर वेरी गुड गाइड्स। ये अपने मामलात में अगर ये ट्रेनर्स हों तो बहुत अच्छे ट्रेनर्स होते हैं। ये बड़े बारीक नुक्तों को समझते हैं, ये बड़ी थिन लाइंस को पढ़ना जानते हैं, ये बड़े जो है ना ऐसे मसाइल बड़े आसानी से हल कर सकते हैं जो आम लोग जिसके ऊपर थीसिस लिखते हैं ये 2 लाइनों में उसको बता देते हैं। इनकी खासियत है तस्वीर का दूसरा रुख देखना। कोई शख्स आया है, वो पोज कर रहा है कि आप जो हैं वो ये हैं, या वो अपने आप के बारे में बता रहा है, तो ये उसकी शख्सियत के वो पहलू भी देख सकते हैं जो उसने नहीं बताए। ये अपनी शख्सियत के बारे में भी वो पहलू जानते हैं जो लोगों को नहीं पता होते। अमूमन हर इंसान अपने आप को जानता है, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग होते हैं। ज़बरदस्त। इनको ये पता होता है कि फ़लाँ सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं कितना का पैनिक हो जाऊँगा, मैं कितना का गुस्सा करूँगा, ये उसके हिसाब से प्लान करते हैं। और जब इनको लगे कि ये कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे तो फिर ये कोशिश करते हैं अपनी उस सिचुएशन को अवॉइड भी करने की। कर सकें या ना कर सकें दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, बड़े जो है वेंचर्स बनाते हैं। ये 4 स्टार्स देखा गया है कि ये वो लोग होते हैं जो अपने विजन से बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात में बहुत आगे जा सकते हैं। बल्कि शाह जी बहुत ज़बरदस्त आपकी रिसर्च है। अब बाकी लोग सोच रहे होंगे हंसी नहीं है कि शार्प पॉइंट आता नहीं, है मैं वही में। भाईजान बात में हर जब ऐसी जो करता हूँ तो उसमें ये बताता हूँ कि हम ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होता है। इंडिविजुअल शार्प माइंडेडनेस और है, कलेक्टिव शार्प माइंडेडनेस कुछ और है। हम कलेक्टिव शार्प माइंडेडनेस की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। यानी एक स्टार है, फर्ज किया कि दुनिया में या एक इलाके में इन 4 स्टार्स में से कोई एक स्टार है जिसमें 60% लोग जो हैं वो शार्प माइंडेड है, और एक स्टार में 58% है, एक में 57 है, एक में 56 है। लेकिन ये 4 स्टारों की जो कलेक्टिव विजडम है वो फर्ज किया कि वो कलेक्टिव विजडम जो है वो 90% बनती है। लेट्स सपोज किसी एक स्टार के 5% लोगों की कलेक्टिव विजडम जो है वो 95% है, तो वो तो इनसे ज्यादा हुए, लेकिन हम उनको क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहे कि ये 57% लोग हैं, वो 5% लोग हैं। 5% लोग हैं, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे मैं नाजरीन को थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो 4 बुरूज, 5 बुरूज, 6 बुरूज आप देख रहे होते हैं सर, तो इंडिया में भी ये इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं जब से आपने ये रिसर्च दी है। मैं सर कुछ सर भी नहीं बताना चाहिए, जिसका स्टार्ट है उसको बताना चाहिए। क्लेम मुझे पता है आप नहीं क्लेम अल्लाह का है, मेरा हाँ कुछ नहीं है सर। मैं अपना काम दयानतदारी से करता हूँ, ठीक है। मैं बड़ा लंबा अरसा इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड में सर्व करता रहा, ठीक है। मुझे वैदिक का आइडिया है, मैंने जो वैदिक पढ़ी थी, मेरे जो वैदिक के उस्ताद हैं पंडित ब्रिजमोहन भूषण, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा नाम है। मेरे जो वो उस्ताद हैं जिनसे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, पंडित ब्रिजमोहन भूषण है, इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस की फेलोशिप आए, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वॉन दैट, माशाल्लाह। मैंने वो विन की थी वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस की फेलोशिप। तो अल्लाह का करम है सर। मैंने अपनी वो तमगे दिखा के मैंने क्या लेना है, सीधी सी बात है। हर घर में अगर एक सैयद हैदर जाफरी हो ना, मैं कहता हूँ नस्लें संवर जाएं। मैं ऑनेस्टली सर ये बात ऑनर कर रहा हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह जिस हर घर का हर आदमी अगर अल्लाह से जुड़ा हुआ हो ना तो कायनात पूरी का सब कुछ बदल जाए। क्या बात, कनेक्टिविटी मैटर्स। आप अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ लें, ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी। वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। हैदर जाफरी मैटर ही नहीं करता, हैदर जाफरी तो 0% कहीं है ही नहीं, सर, ऐसी वो अल्लाह है जो उसको कराता है ना। मैंने भाईजान, मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ, ईमान की हद तक बिलीवर हूँ कि अल्लाह ने जिससे जो काम लेना है ना वो ले लेगा, ऐसा ही है। उसमें उसकी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का फायदा नहीं। अगर आज अल्लाह मुझे यहाँ बैठा के कोई काम करा रहा है ना तो ये उसकी मेहरबानी है, वो मुझे हटा के किसी और को बैठा दे, उसके हाथ में। बिल्कुल ऐसा ही।
आपको अपने आप को एक्नॉलेज करना आना चाहिए, अपने आप को समझें कि वे यू आर, आपके पैर जमीन पे लगे होंगे, आप खड़े रहेंगे, पैर जमीन से उठेंगे गिर जाएंगे, खत्म। क्या बात है। इंसान को अपनी हैसियत से रहना चाहिए, दैट्स इट। सर सो आई एम हैप्पी टू बी द ऑर्डिनरी मैन। मुझे कोई शौक नहीं है बड़ा बनने का, मैं आम सा आदमी हूँ, मैं ठीक हूँ। सर यही आपकी ख़ास बात है, और मैंने देखा है कि जितने लोग ख़ास होते हैं वो कहते हैं हम आम से आदमी हैं, और जो ख़ास नहीं होते वो मतलब कि आप समझ लें कि उनमें खासियत होती है। ये चीज़ें देखी हैं लोगों के अंदर, और यही चीज़ होनी चाहिए इंसान में। आजिज़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है नाज़रीन, और ये हमें सीखनी चाहिए। और हमारी जो यूथ है आजकल की नौजवान, ये प्रोग्राम ज़रूर देखा करें, उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर ख़ास तौर पे आप सैयद हैदर जाफ़री साहब का जो हैदर जाफ़री ऑफिशियल चैनल है, अगर आप उसको रेगुलर बेस पे एक वीडियो भी उसकी देख लेना, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को भी मिलेंगी। तो बाकी नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।